भैंस की आँख, कुछ दिख भी नहीं रहा है। वो चालू हो गया क्या? तो आज है 2 मार्च 2026, यानी आज के दिन, और आज होलिका दहन भी है। और अब बात करते हैं फरवरी के बारे में। फरवरी महीना का मैं रिव्यू दूंगा अपना, मतलब मेरा फरवरी का महीना कैसा गया है। तो सच बोलूं तो फरवरी का महीना जैसे मैंने प्लान किया था कि मतलब ये करना है मुझे इस महीने, ये पूरा चीज़ कंप्लीट करना है मुझे, अपना सी लैंग्वेज को भी मुझे कंप्लीट करना है, और पाइथन का भी, पाइथन के जो बेसिक्स हैं उसको पूरा कंप्लीट करना है, वो अच्छा नहीं गया। मतलब मैं जो फरवरी में जो मैंने कमिटमेंट रखा, वो फरवरी में जो मैंने कमिटमेंट रखा था कि ये मुझे ये करना है, वो चीज़ें तो हुआ नहीं। उल्टा जो कमिटमेंट था फरवरी का वो फ्लॉप सा होता गया है। फ्लॉप होता क्या गया है, फ्लॉप हो गया। मतलब लीनियर अलजेब्रा में कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 लेक्चर अभी भी बचे हुए हैं, मतलब लीनियर अलजेब्रा के, जिसको मुझे होली के पहले तक ख़त्म करना है, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करना है। और सी और पाइथन में मैं अभी भी लूप में ही अटका हुआ हूँ। हाँ, दोनों में मैं लूप में अटका हुआ हूँ। खैर मैं बहुत पहले भी बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा एक फ़ाइनल टच टाइप वाला मैं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या नाम है, जैसे अगर कंपनी में मुझे अगर जाना होगा तो वहाँ भी क्योंकि इंटरव्यूज़ होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा जो लैंग्वेज का जो पढ़ने का है वो मतलब उसका जो विज़न है या फिर जो मेरा गोल है वो वही है कि बेसिक्स तो क्लियर करना ही करना है, प्लस थोड़ा डीप में भी जाना है, और प्लस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने आना चाहिए प्लेसमेंट के लिए या फिर एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी पूरा ये मेरा जो फरवरी का महीना था ये पूरा मेरा एग्ज़ाम में बीता है पूरा। मतलब फर्स्ट संडे को तो हटा दो, 1 तारीख को 8, 15, 23 और 22 फरवरी, ये पूरे मेरे एग्ज़ाम में गए हैं। मतलब पूरा ये महीना 3 चीज़ में ही है, या तो मैं लीनियर अलजेब्रा किया हूँ, या तो फिर मैं एग्ज़ाम देते रहा हूँ, या तो फिर मैं ये कोशिश करता रहा हूँ कि मैं फ़ोन कम यूज़ कम करूँ कि या नहीं करूँ। क्योंकि मेरा जो ऑन एवरेज यूज़ है मेरे फ़ोन यूज़ करने का फरवरी में, वो है 8.68 समथिंग कुछ है, और ये जनवरी से 2 घंटा ज़्यादा है। मतलब जनवरी में मेरा जो ऑन एवरेज था वो 6 घंटा था, फरवरी में 8 घंटा हो गया। और होना भी क्यों था, क्योंकि एक दिन ऐसा था मैं 16 घंटे फ़ोन यूज़ कर डाला, और एक और दिन ऐसा था कि मैं 12 घंटे फ़ोन यूज़ कर डाला था। अब वो अलग टाइप का ही गिल्ट है। और उसमें भी 11 घंटे यूट्यूब देखो, मैं खुद हैरान हो गया कि मैं यूट्यूब में उस दिन मैं इतना क्या देख डाला। क्योंकि मैं सर्च हिस्ट्री में हटाते रहता हूँ, क्योंकि नॉट बिकॉज कि मैं कुछ इधर उधर की चीज़ें देखता हूँ इसलिए हटाता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एल्गोरिदम का ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब अगर जिस टॉपिक को आप देखते रहोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा काम करता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स के अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो वो उसी को ही वो आधार बना के आपको सजेशन देते रहता है। और कभी कभी मेरे को ये चीज़ें एक आध दो बार देख लेता हूँ जियो पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स का, बट फिर वो बहुत आते रहते हैं ना, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो न्यूज़ चैनल का भी आएगा, फिर न्यूज़ चैनल आते हैं तो उनके बकवास न्यूज़ भी आ जाते हैं। तो उसके कारण कई बार मुझे अपना वॉच हिस्ट्री डिलीट करना होता है। हाँ, और वॉच हिस्ट्री भी है, और फिर उसके बाद फिर यूट्यूब का भी 11 घंटा हो गया था, 1 घंटा उससे इंस्टाग्राम में निकल गया, बाकी सब तो इधर उधर के ऐप में ही निकला था। तो मैं फिर सोचा कि भाई मैं हैरान हो गया कि भाई मैं इतना ज़्यादा क्या यूज़ कर डाला था उस दिन, मुझे खुद को याद नहीं है, 16 फरवरी की बात है। और उसके बाद जो फरवरी के हफ्ते भी थे वो भी उतने ठीक ठाक नहीं गए थे। मतलब इंटायरली बोलूँ तो फरवरी महीना उतना भी अच्छा खास नहीं गया, कुछ खास चीज़ हुआ नहीं था, क्योंकि भाई लीनियर अलजेब्रा में उतना क्या खास पता चल जाएगा। पूरा तो मैट्रिक्स का ही गेम रहता है, मैट्रिक्स है, फिर तो मैं पूरा अभी रिसेंटली अभी मैं जैसे एसवीडी, कल मेरा एसवीडी ख़त्म किया हूँ मैं, सिंगुलर वेक्टर्ड, मतलब एसवीडी पूरा कंप्लीट करके किया हूँ मैं अभी। और उसके पहले क्वाड फॉर्म को ऊपर कंप्लीट किया था। अभी मेरा और 2, 3, 4 लेक्चर अभी मेरा और बचा हुआ है, उसको भी मेरे को ख़त्म करना है। मतलब आज के दिन मेरे को 2 लैक्चर कंप्लीट करके मेरे को ख़त्म करना है, जबकि ओरिजिनल प्लान ये बना था कि फरवरी में ख़त्म करूँगा, और इस महीने मैं उसको बस वो एक शॉर्ट नोट बना के उसका PYQ सॉल्व करके उसको पूरा मतलब उसको फिर बाद में इंटायर ईयर उसको मतलब या तो सॉल्व करते रहूँगा या तो उसको मैं रिपीट मारता रहूँगा। लेकिन अब स्थिति ऐसा बन गया कि
3 तारीख तक बस अब मैं सिर्फ कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं ना ही शॉर्ट नोट बना सकता हूँ, ना ही मैं पीवाईक्यू कर सकता हूँ। अब वो मेरे को उसके लिए अलग अलग दिन देखना पड़ेगा। अब उसके लिए मेरे को अलग से दिन निकालना पड़ेगा ताकि मैं उसको कर सकूँ, क्योंकि शेड्यूल मैंने ऑलरेडी सेट कर चुका हुआ है टिल अगस्त तक का। और रही बात अगर मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ, मेरा जो एग्ज़ाम गेट का एग्ज़ाम कैसा गया है, क्योंकि मैं 2 एग्ज़ाम दिया हूँ गेट का, एक सीएसई था और एक डीए था। तो सीएसई इस बार का बोलूँ तो क्वेश्चन पेपर मेरे को ईज़ी लगा, मतलब हद ईज़ी लगा मेरे को। ये नहीं था कि उसके वो ईज़ी थे, क्वेश्चंस थोड़े ईज़ी थे, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि जो उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे डीबीएमएस के क्वेश्चन थे या फिर जो डीएलडी के क्वेश्चंस थे, वो ऐसा टाइप के क्वेश्चंस थे कि मतलब वो मैं बना सकता था, लेकिन मैं नहीं बनाया क्योंकि मैं रिपीट नहीं किया था, मैं उसको रिवीजन नहीं किया था। तो वहाँ पे एक गलती मैं कर दिया था कि मैं रिवीजन करके आया नहीं, ऊपर से जो मैं जिसके ऊपर निर्भर रहा एल्गोरिदम और सी लैंग्वेज एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत मैथ्स और एप्टीट्यूड, इसी के भरोसे में आया था एग्ज़ाम में। क्योंकि उसके एक दिन पहले 7 तारीख को मैं फैमिली फंक्शन में था और 8 तारीख को भी फैमिली फंक्शन में था। मैं सुबह को एग्ज़ाम दिला था, दोपहर को फिर फैमिली फंक्शन में गया था। तो उसके चक्कर में एक दिन का जो मेरे को थोड़ा रिवाइज़ करना था वो तो ऐसे ही छूट गया। लेकिन उसके बाद भी मतलब एग्ज़ाम अच्छा गया था, मतलब एग्ज़ाम अच्छा क्या गया था, थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं गया था। क्योंकि डीबीएमएस, अगर मैं डीबीएमएस के क्वेश्चन बनाता या फिर मैं अगर के मैप वाला जो सा क्वेश्चन आया था अगर मैं उसको बना देता डीएलडी का, तो और अगर वो एकदम सही भी हो जाता तो मैं डैम श्योर था कि शायद से मेरा एटलीस्ट कम से कम स्कोर कार्ड तो आ जाता। लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ जो 2-3 ट्यूशन वाले ये भी बोल रहे हैं कि जो मतलब जो पढ़ाते हैं गेट का, उन लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मतलब जो उसका कट ऑफ आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। और मैं गेट का मैं लगभग 10 साल का मैं देखा हूँ, तो मतलब मैं जिस कैटेगरी में हूँ तो उसमें या तो टॉप मोस्ट 21 तक गया था, वो भी 2023 में 21 गया था। बाकी समय 16, 19, 18 ऐसे करके चलता रहा। लास्ट ईयर का मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद से 20 या 19 ऐसे कुछ गया था। अब पिछले साल का मैं सीएसई दिलाया भी नहीं था, मैं तो डीए का दिलाया था। और इस बार का डीए का मैं बताऊँ तो इस बार तो ऐसा इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर बनाया ना, मतलब कि जिनको मैथमेटिक्स एकदम डीप में आता है ना, जिनको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है और मशीन लर्निंग के मैथमेटिक्स, नॉट कि एसके लर्न वाला नहीं, मतलब जिनको मैथमेटिक्स अच्छा से आता है ना मशीन लर्निंग का, वो मुझे लगता है कि इस बार वो सॉल्व किया होगा। और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर इस बार का जो कोई अगर डीए में अगर कोई टॉप रैंकिंग लाएगा ना, मैं बता रहा हूँ गारंटी से, वो कोई ना कोई ऐसा होगा जो कॉलेज से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका होगा और 2-3 साल उसको हो चुके होंगे, मतलब पढ़ाई किए हुए। या तो मेरे को लग रहा है थोड़ा वो सीनियर टाइप का ही होगा, मतलब शायद लेट 20s या 30s वालों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस टाइप के थे ना भाई। मतलब कॉलेज में तो इस टाइप का पढ़ाते नहीं है। अब आईआईटीज़ एनआईटीज़ का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेज, तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाते होंगे। और डीए का क्वेश्चन पेपर ऐसा है ना, मतलब डीए ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अभी जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो गेट का डीए का पढ़ाने वाले लोग हैं, उन लोग अभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं अभी कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है। 24 में एकदम ईजी क्वेश्चन पूछे, 25 के लिए ईजी पढ़ाए, सब के सब धोखा खा गए। इवन मैं खुद धोखा खा गया था। तो अभी फिर इस बार धोखा खा लिए। मतलब पिछले 25 में ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था कि उसमें पूरा लीनियर अलजेब्रा डाल दिए थे और मशीन लर्निंग में सिर्फ लीनियर रिग्रेशन तक ही रह गए थे, सिर्फ लीनियर रिग्रेशन। इस बार इन लोगों ने पूरा लीनियर रिग्रेशन को मशीन लर्निंग को पूरा कैप्चर किए और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा दिए थे और लीनियर अलजेब्रा के मात्र 2-3 क्वेश्चन दे के रखे हुए थे। मैं क्वेश्चन पेपर देख के अपने ऊपर हंस दिया था। मतलब भाई इस बार प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ जाता तो बना देता। पिछले बार ऐसा हुआ था कि भाई मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ के आ जाता तो बना लेता। मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ के गया, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाए, वो सही भी हो गए क्योंकि रिस्पॉन्स शीट आ चुका है दोनों सब्जेक्ट का। और डीए को उतना मुझे देखने का मन कर भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखा हूँ तो उतना ठीक नहीं है। बाकी सीएसई से थोड़ा बहुत उम्मीद है क्योंकि उसके क्वेश्चन पेपर बने और उसके एप्टीट्यूड एक चीज़ था, एप्टीट्यूड मेरा जान बचाया। अच्छा हो कि मैं दिसंबर जनवरी में मैंने एप्टीट्यूड करके रखा हुआ था, तो कम से कम वो वो बचा दिया मेरे को। मेरा थोड़ा बहुत तो इज्जत जो था, पूरा जीभ लबलबा रहा, इज्जत जो था मतलब गेट एग्ज़ाम का मेरा, वो थोड़ा बहुत बचा है। और एप्टीट्यूड
और एप्टीट्यूड भी ऐसा गेट में, मतलब आप जो पूरा एप्टीट्यूड करके जाओ ना, मतलब आदर्श अग्रवाल का या गेट का पूरा करके चले जाओ, या जो गेट पीडब्ल्यू में जो पढ़ाते हैं उसका अगर आप पूरा पढ़ के चले जाओगे, इस बार वो जनरल एप्टीट्यूड तक इजी क्वेश्चन पूछे ना, उसमें कैलेंडर ना, उसमें क्लॉक ना, उसमें मैथमेटिक्स मैथ्स का कुछ क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन डाल दिए, बाकी कुछ क्वेश्चन थे वो पैटर्न वाला डाल दिए, तो फिगर वाला डाल दिए थे। बोर्ड डीए और उसमें सीएससी में दोनों में वही था। और क्या क्या बचा है, और बाकी जो एग्ज़ाम थे, एक तो CGPSC भी था, फर्स्ट टाइम मैं दिया हूँ CGPSC। उसके एप्टीट्यूड मेरे को अच्छे लगे, मतलब जो मैं चाह रहा था ना कि भाई एप्टीट्यूड में ऐसा तो क्वेश्चन पूछते, ऐसा क्वेश्चन से वो CGPSC के दूसरे शिफ्ट वाले एग्ज़ाम में पूछे भाई, पूरा चीज़ कवर कर डाले, मतलब पूरा जो अगर तुम पढ़ना चालू करोगे ना, जो 40 चैप्टर जो होते हैं, मतलब कोई भी एक नॉर्मल अगर तुम एप्टीट्यूड की बुक उठाओगे जो पूरे इंटायर एग्जाम को जो करता है, तो उसमें जो 40 टॉपिक्स जो रहते हैं, 41 या 42 जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब जैसे पहले नंबर सिस्टम होता है, फिर टाइम आता है, फिर कैलेंडर आते हैं, फिर वो पाइप टैंक वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, और उसके बाद फिर वो डेटा इंटरप्रिटेशन, वो डेटा DI के क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे क्वेश्चन है, रेशियो परसेंटेज वो भी पूरे आते हैं भाई। मेरा बस एप्टीट्यूड में ना एक दिक्कत है, मेरा रेशियो और परसेंटेज मेरा थोड़ा सा वीक है, बाकी टाइम, कैलेंडर, ट्रेन स्पीड, और ट्रेन स्पीड वाला, वो ये 3 टॉपिक मेरे एप्टीट्यूड के थोड़े से वो हैं, वीक हैं, उसको मेरे को करना है क्लियर, मेरे को अच्छे से उसको करना है। खैर उसके लिए एक मेरे को RS अग्रवाल का जिन लोग RS अग्रवाल का मेरे को यूट्यूब चैनल मिला है, तो मैं उसको देखूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसको पूरा कंप्लीट करूँ। शायद से उसके 41 या 42 वीडियोज़ हैं, क्योंकि 41 उसके चैप्टर्स होते हैं, और लोग एक घंटे का वीडियो है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं है। बस वही है, उसको एक बार थोड़ा देख के उसको समझ के बनाना पड़ेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड का ये रहता है ना कि उसमें स्पीड मैटर करता है। मैं मतलब जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम्स मैंने दिलाए हुए हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, और या फिर गेट का तो फिर भी चलो 10 क्वेश्चन से रहता है, तो उतना ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम करता नहीं हो, लेकिन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं स्पेशली बैंक के, तो भाई उसमें स्पीड मैटर करता है। आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेटिंग पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर तुम उसका एग्ज़ाम दिलाओगे तो उसमें कोई कैलकुलेटर देता नहीं, क्यों देगा कोई कैलकुलेटर, तो तुम्हारा वो जो कैलकुलेट करने का जो रहता है वो स्पीड होना चाहिए। एक टाइम था स्कूल टाइम पे, मतलब हाई स्कूल या फिर मेरा लेट मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल के टाइम पे, मेरा जो कैलकुलेशन था वो बहुत अच्छा खासा था मेरा। लेकिन अभी क्या है कि कैलकुलेटर यूज़ करने के चक्कर में मेरा जो वो कैलकुलेशन वाला जो रहता है वो थोड़ा वीक टाइप का हो गया था। और बिना अबेकस क्लास के, मतलब मैं मैथ्स में बहुत बनाते रहता था, मतलब 5th क्लास के बाद से, तो जितने बार मैं मैथ्स बनाते रहता था तो उतना मैं अपना कैलकुलेशन पावर को मैं बढ़ाते रहता था, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न के लिए थोड़ा बहुत मेरे को पेन पेंसिल यूज़ करना पड़ता था। बाकी उसके कारण क्या होता था कि एक आदत टाइप का हो गया था कि हाँ ये इससे सम हो रहा है, इससे सम हो रहा है, तो वो मुँह ज़ुबानी हो जाता था, दिमाग में हो जाता था। लेकिन कैलकुलेटर यूज़ किया ना 4 साल तक इंजीनियरिंग में, तो मेरा जो कैलकुलेशन करने का पावर है वो थोड़ा डाउन हो गया। तो इस साल ये भी कोशिश रहेगा कि बिना छोटे मोटे जो कैलकुलेशन है वो बिना कैलकुलेटर के मैं कर सकूं, ताकि अपना वापस से ब्रेन पावर बढ़ा सकूं। और कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे या तो ब्रेन पावर या तो कम हो रहा है, या तो मेरा निर्भर जो रहता है दूसरे चीज़ में वो थोड़ा बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद मुझे वो भी कम करना चाहिए। तुम लोग भी बताओ कि अगर तुम लोग भी अगर ऐसा फील करते हो कि कैलकुलेशन करने में या फिर कई सारी चीज़ें में या फिर फोकस करने में अगर तुम लोगों का अगर प्रॉब्लम आता है, तो तुम उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो, या फिर तुम वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो कि भी नहीं करते हो, मैं नहीं जानता हूँ। तुम लोग बताओ, कमेंट सेक्शन वैसे भी हमेशा खुला रहता है। बाकी इस महीने का कमिटमेंट तो है ही, इस महीने का कमिटमेंट वही है कि मेन पहले तो होली के पहले तक लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करना है, और अगर एक दिन का टाइम निकाल के उसी दिन शॉर्ट नोट्स भी करना है आधे दिन, और फिर उसके बाद फिर उसका PYQ भी सॉल्व करके देखना रहेगा। 10 साल नहीं तो कम से कम एटलीस्ट लास्ट 5 या 3 साल के क्वेश्चंस तो थोड़े देखने ही रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो तो देखना ही रहेगा। CSE के पॉइंट CSE में जितने पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, DA का बचा हुआ है। DA का जो थोड़े एडवांस टाइप के टॉपिक्स आते हैं वो मेरा अभी चल रहा है,
तो अब डीए तो मेरे को अगला अभी दिलाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट कर ही लेता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को आधा छोड़ना भी तो सही नहीं लगता। फिर अंदर एक क्यूरियस ही रहता है कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एट द लास्ट क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग भी पढ़ना है, और मशीन लर्निंग के लिए आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, ये 4 टॉपिक्स अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। वरना फिर वही है एसके, या फिर वही है फिर ऊपर मॉड्यूल लगा लो, इम्पोर्ट एसकेलन डॉट एस के, और उसके नीचे फिर तुम लोग आते रहो एस के, फिर लीनियर रिग्रेशन, ये वो, तो वो फिर थोड़ा बकवास टाइप का रहेगा। वो फिर ऐसा रहेगा कि आप तुम ढोकला बनाने के लिए गए हो और तुमने बस मार्केट से बैटर उठा लिया, पानी में भिगो लिया और उसको फिर स्टीम करके तुम खा लिए, या फिर सीधा सीधा तुम दुकान में गए, वो तो अलग चीज़ है। चलो ये वाला जो चीज़ बताया कि बैटर लाए, पानी में घोला, बना लिया, खा लिए। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि दुकान में गए, जाके ढोकला खा लिए, वो तो फिर वो गिटहब पुल वाला बात हो जाएगा कि आप गिटहब से किसी का प्रोजेक्ट पुल कर लिए, आप अपने सिस्टम में रन कर लिए, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट में आपने पूरा उसको वो अपने पिप इंस्टॉल अगर करने आ गया, पिप इंस्टॉल करने, रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट से तुमने उसको पूरा इंस्टॉल मार लिया, अपने प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में चला दिया और फिर दिखा दिए अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कि देखो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। या तो वो बात हो गया, या तो फिर एक ऑप्शन ये रहता है कि भाई तुम चावल पूरा भिगाओ, तुम पूरा दाल भिगाओ, तुम उसको पूरा रात भर भिगा के उसको पीसो, उस पर दही डालो, उसमें खमीर उगाओ, फिर उसको फिर बैटर, फिर उसका तुम एक घोल बनाओ, फिर उसको थाली में लगा के उसको स्टीम करो। या तो ये कर सकते हो, और मैं तीसरा ऑप्शन को मैं चूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा इस मामले में। मतलब अगर मॉड्यूल बना के अगर करना है, मतलब भाई तुम रूट लेवल तक जब तक घुसोगे नहीं ना, तब तक वो सही नहीं लगता। इनफैक्ट मैं भी ऐसा इंसान हूँ कि जब तक भाई मैं उस चीज़ में रूट में नहीं घुसता हूँ ना, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं 2 साल मैंने मशीन लर्निंग का पढ़ाई किया। पहले साल तो मैं फिर भी थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही पढ़ाई किया था कि हाँ ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। दूसरे साल जब मेरा इंटर्नशिप था तब मैं उसको थोड़ा और डीप पे पढ़ा था, और थैंक्स टू कैंपस एक्स मैंने कैंपस एक्स का 100 डेज़ वाला जो कोर्स है वो मैंने पूरा कंप्लीट किया था, और काफ़ी अच्छा है। उसमें फर्स्ट तुमको पहले तुमको पूरा डेटा साइंस का पढ़ाएंगे, फिर ईडीए पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर तुमको जंप करेंगे उसमें, और उसमें मैथमेटिक्स करवाते हैं। बट उसमें उतना मैथमेटिक्स का रहता है, उसमें रहता है तुम उसको देख देख के तुम अपना मॉड्यूल बना सकते हो। मैंने भी किया था ऐसा, बाकी लेकिन स्टोरेज ज़्यादा बढ़ जाता करके मैं सारे उसको गिटहब में मैं डाल के उसको मैंने डिलीट कर दिया अपने कंप्यूटर से। और मेरा कंप्यूटर क्या है कि i3 वाला है, तो उतना ज़्यादा वो नहीं झेल पाता, लेकिन हो जाता है उसमें। क्योंकि एक बार ग्रेडियंट डिसेंट का मैं एक बार करके कोशिश किया था। ग्रेडियंट डिसेंट का मैंने पूरा खुद से पूरा उसको लिखा था, मतलब उसमें कोई मैंने मॉड्यूल नहीं यूज़ नहीं किया था, बस नमपाई यूज़ किया था, पांडास यूज़ किया था, क्योंकि CSV फाइल से डेटा उठाना था। और ग्रेडियंट डिसेंट करके मैं उसको, और मैं क्रोम में काम कर रहा था उस टाइम पे, ग्रेडियंट डिसेंट किया, क्रोम में डाला, मतलब क्रोम में पूरा रन किया जो बेटर नोटबुक में, और पूरा कंप्यूटर फ्रीज़ हो गया। डालना था मेरे को 100 रो का मेरे को डेटा सेट डालना था, मैं 8000 का डेटा सेट डाल दिया था, और वो कंप्यूटर ऐसा फ्रीज़ हुआ था कि वो पूरा बंद हो गया था। मतलब इस लेवल का हो चुका था। और प्रॉब्लम ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिथम में नहीं था, प्रॉब्लम मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर पे था कि वो उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाया था। आज मेरे को उस पर हंसी आता है कि मैं इतना बेवकूफ़ इंसान था कि मैं जोश में ग्रेडियंट डिसेंट तो लिख दिया, कंप्यूटर को मैंने देखा नहीं कि अरे भाई वो झेलेगा कि नहीं। खैर वो एक अलग बात है, वो भी एक अच्छा समय था। बाकी लेकिन एक चीज़ का बस अभी भी रिग्रेट है कि मैं किसी अच्छे मतलब हॉस्टल या फिर उतना अच्छा खासा मैं एकदम मतलब प्रोजेक्ट नहीं किया था, एकदम नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था। बाकी सीखने के लिए मैं अच्छा खासा सीखा हूँ, वापस अभी मैं फिर से सीखूँगा। सीखना है, यही तो लाइफ है। जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक आप बढ़ोगे कैसे। ठहरे हुए पानी में हमेशा गंध आता है, लेकिन बहते हुए पानी हमेशा अच्छा रहता है। तो यही है, लाइफ भी यही चीज़ होता है। तो यही है, मार्च के महीने में कमिटमेंट यही है कि मुझे लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करके ख़त्म करना है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर पाइथन को बेसिक पाइथन पूरा कंप्लीट करना है, ओप्स फाइल मॉड्यूल तक,
उप्स फाइल मॉड्यूल तो कंप्लीट करना है, फिर नंपाई स्टार्ट करना है। सी लैंग्वेज का भी वैसे ही, सी लैंग्वेज पूरा चीज़ पढ़ के कंप्लीट करके क्वेश्चन बना के शॉर्ट नोट करके उसको भी पूरा ख़त्म करना है और DSA स्टार्ट करना है सी लैंग्वेज का, बोथ सी और पाइथन बोथ का। तो और एक चीज़ और भी है कि अब गर्मी स्टार्ट होने लग गया है, तो आई होप कि तुम लोग भी हाइड्रेटेड रहो, जूस वूस पियो, जूस है, पानी है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको पियो, बाकी सब केमिकल चीज़ें हैं तो उसको छोड़ो। बाकी हम लोग अपना ख्याल रखो, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। बाकी मिलते हैं इसी चैनल में। थैंक यू।